दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। चुनावी विषाद बिछा दी गई है, या यूं कहें कि 2024 में लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उसके पहले ही अभी से ही जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। सारे गठबंधन या फिर जो स्वतंत्र रूप से भी पार्टी चला रहे हैं वो अपने स्तर से दमखम दिखाने की कोशिश में लग गए हैं, कवायद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बैक हिस्ट्री देखें चुनाव के इतिहास की, तो 2014 से लेकर के राज्य की जो स्थिति है लोकसभा चुनाव की, और उसमें खास करके जो गढ़ कहा जाता है नीतीश कुमार जी का नालंदा, वहाँ की अगर हम देखें वर्तमान स्थिति और उस समय की स्थिति, तो हमें इस पूरे गढ़ को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा के जो लोकसभा चुनाव है नालंदा उसकी। दरअसल जो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ और उसमें जो जीत हुई, तीसरी बार वहाँ के जदयू से कौशलेंद्र जी हैं, वो सांसद हैं, तीसरी बार सांसद बने हैं। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है। चिराग पासवान एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी कभी भी वहाँ से खुद को खड़ा नहीं कर पाई है, लेकिन इस बार चिराग पासवान करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। उदाहरण के तौर पे आपको बता दें कि 2014 में ही जब लोजपा सम्मिलित थी, यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ी जा रही थी, तो वहाँ पर कंटेस्ट में दूसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी थी, और वहाँ से जो खड़े हुए कैंडिडेट थे डॉक्टर सत्यानंद शर्मा, वो थोड़े से ही मतों से पीछे रह गए थे। सीधा बात करने पहुंचे हैं इसी बनिस्पत हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी, लोजपा रामविलास के। इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश के गढ़ की जो दीप है, या यूं कहें कि जो रोशनी है, क्या चिराग बुझा पाएंगे इस बार? देखिए, नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने पूरी तरह 2020 के विधानसभा में ही जी नकार दिया है, और यही कारण है कि जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गई थी। जोड़ तोड़ से मुख्यमंत्री तो जरूर बन गए हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन आने वाले 2024 के लोकसभा में मैं आपको पूरे गंभीरता और यकीन दिलाता हूं कि नीतीश कुमार जी कहीं ठहरेंगे नहीं, या यूं कह लीजिए कि पूरी तरह सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो भ्रष्टाचार, जो आतंक, जो भय, जो लूट, जो हत्या को बढ़ाने का काम किया है, आज बिहार की जनता त्राहिमाम हो गई है। यहां से लगातार पलायन जारी है। छात्रों की स्थिति वही बमुश्किल सत्र चलता है, 4-4 वर्षों से जो है सत्र, शैक्षणिक सत्र जो है देर से चलने का काम करता है। इसके वजह से छात्रों को भी बेहतर शिक्षा के लिए लगातार पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। वहीं रोजगार की बात करें तो 10 लाख रोजगार देने वाली सरकार आज जो है लाठी दे रही है। जब रोजगार कोई अभ्यर्थी मांगते हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे कोई अन्य हो, तो रोजगार की जो बात करता है उसे लाठी दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या माहौल है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट फिसड्डी साबित कर दिया है बिहार को। पिछले पायदान पे खड़ा दिख रहा है बिहार। वहीं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी सिर्फ बिहार और बिहार वासियों की बात कर रहे हैं। बिहार की उन्हें लगातार चिंता रहती है, और बिहार के हर समस्याओं पे लगातार वो मुखर रहते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं। जनता की समस्याओं को लेकर वो सरकार तक एक सेतु का काम करते हैं। बावजूद ये कुंभकर्णी नींद से सोई हुई सरकार नहीं जग पाती है। तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बिहार में 2024 में क्या परिणाम आने वाले हैं। चिराग जी सिर्फ नालंदा की बात नहीं करेंगे। चिराग जी सिर्फ नालंदा में भय नहीं है। चिराग जी से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पूरे बिहार में भय है। और अभी हम गठबंधन में नहीं हैं, किसी भी गठबंधन में नहीं है, ना तो यूपीए में है ना एनडीए में है। लेकिन ये तय मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जिसके साथ भी होंगे पलड़ा उसका भारी होगा। और निश्चित तौर पर हम नीतीश कुमार के गलत नीतियों का
मुखर विरोधी हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे। और आने वाला दिन जो होगा देखिएगा, 2024 में नीतीश कुमार जी 1 सीटों के लिए ललायत रहेंगे। पूरी तरह जो है बिहार की जनता उन्हें नकार दी है। आने वाले दिनों में उनका सुफड़ा साफ हो जाएगा। पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, इस बात का उन्हें भय है और इसी को लेकर विपक्षी एकता के नाम पर वो डंका पीटते चल रहे हैं, जबकि विपक्षी एकता कहीं दिख नहीं रहा है। आप देख लीजिए, नवीन पटनायक से उन्होंने मिलने का काम किया, वहां बाहर निकल के प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा ऑल इज वेल। बात बहुत जो है पॉजिटिव हुई है। 2 दिन बाद नवीन पटनायक ने उसे बिल्कुल तरह इनकार कर दिया है। बहन मायावती ने उन्हें साफ इनकार कर दिया है। बिहार मायावती तो कह रही है कि प्रधानमंत्री हमें बनाओ। बिहार में उनके, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि बिहार में उनके ही दल के गठबंधन में मांझी जी अलग हैं। मांझी जी कहते हैं कि हमें तो अभी तक पता ही नहीं है, आमंत्रण ही नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्षी एकता का जो दिवा स्वप्न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देख रहे हैं कितना कामयाब होते हुए दिख रहा है, ये तो आने वाला 23 बताएगा। वैसे आपको ये बता दूं कि तारीख पे तारीख पड़ रही है तो उसकी भी कोई वजह होगी। निश्चित तौर पे वजह तो होगी भाई। 43 विधायकों वाले मुख्यमंत्री जी को विपक्ष राष्ट्रीय नेता स्वीकार कर ले और देश का प्रतिनिधि स्वीकार कर ले, प्रधानमंत्री का चेहरा मान ले, ये तो संभव ही नहीं है ना। ये अलग मुद्दा है। 750 से ज्यादा विधायकों वाली पार्टी कांग्रेस है, 250 से ज्यादा विधायकों वाली पार्टी है टीएमसी, है ना, और 160 से ज्यादा विधायकों वाली सपा यहीं बैठी हुई है। क्यों मानेगा? मैं तो ये मानता हूं कि विपक्ष में जितने भी पार्टियां हैं जिनको गोलबंद करने के लिए नीतीश कुमार जी लगातार जो है अपना मेहनत कर रहे हैं, उन अगर नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं तो उन तमाम पार्टियों में एक प्रधानमंत्री के दावेदार बैठे हुए हैं। चलिए, निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, फिर से वहीं आ रहे हैं नालंदा में। आरसीपी सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, कभी लगातार जब भी वो जनता से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में मिल रहे हैं, और वहाँ पर जितने भी जो बातें हैं, खिलाफ जो बातें हैं नीतीश कुमार जी की, वो वहाँ उगलते नज़र आ रहे हैं। जो जहर है वो उगलते नज़र आ रहे हैं। इस परिस्थिति में चिराग पासवान जी का स्टैंड जो है उस क्षेत्र के लिए वो कैसा होगा, किसकी, चूँकि अब वहाँ पर ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सड़क नहीं है नालंदा ज़िले में, बिजली नहीं है, पानी सप्लाई नहीं है, वहाँ सारे वो चीज़ उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। किस मुद्दे पर वहाँ पर जाकर जनता को लुभाएंगे? आप ये बताइए कि नाली गली सड़क बनाने से क्या बिहार का विकास हो जाएगा? कंक्रीटिंग सिर्फ विकास का अगर पैमाना है तो फिर रोजगार क्या है, अपराध क्या है, लूट हत्या क्या है? अरे भाई, जो बेसिक चीज है उस पर तो आप काम ही नहीं कर रहे हैं। बिहार में रोजगार चाहिए, भूखमरी के कगार पर बिहार है, मजदूरों की फैक्ट्री बन के रह गई है, मजदूर भी मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ रहा है। उस बिहार में नाली गली और सड़क विकास का क्या पैमाना हो सकता है? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश कुमार जी को गलतफहमी है कि मैंने सड़क बना दी इसलिए नालंदा में हमको वोट दिया जाए या पूरे बिहार में वोट दिया जाए। अरे सड़क तो बेसिक चीज है, आपको उसके लिए अतिरिक्त कोई थोड़े ना तवज्जो देनी पड़ी है, वो तो आपको करना ही था। जो काम आपको करना था वो आपने नहीं किया। कई इन्वेस्टर मीट कराए हैं, गढ़ माना जाता है आपने कितने इन्वेस्टर मीट कराए हैं बिहार में, कितने कल कारखाने खुलवाए हैं, कितने बीमारू उद्योग को आपने खुलवाने का काम किया है, कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कहाँ है आईटी हब? नीतीश कुमार जी तो कहते हैं ये समुद्र का किनारे पर बिहार नहीं है इसलिए यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। तो भाई, आपसे कुछ नहीं हो सकता है तो दूसरे को मौका दे दीजिए, आप इस्तीफा तो दे दीजिए कम से कम। लेकिन आखिर में जो समीकरण होता है जाति वाला, वो समीकरण तो हावी होगा ना उस क्षेत्र से, जैसा कि होता है। देखिए, बिहार की जनता जिस तरह से त्राहिमाम है, मैं नहीं समझता कि जाति पाति की राजनीति अब आगे चलने वाली है। नीतीश कुमार जी ने इसी जाति पाति, अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित करके बिहार को 17 वर्षों से बरगलाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि अब बिहार की जनता इन सब चीज़ों को समझ चुकी है और आने वाला दिन जो है वो विकास के नाम पर वोट करेंगे। जो विकास करेगा, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के विरोध में जो विकास का बिगुल फूकेगा, उस पर भरोसा करते हुए जनता आगे बढ़ेगी। चिराग पासवान रोशनी मध्यम करेंगे नीतीश कुमार के नालंदा जिला में?
एकदम हम लोग तो देखिए नीतीश कुमार जी के तमाम गलत नीतियों का लगातार हम लोग जो है मुखर रहते हैं और जनता को बताने का काम करते हैं, सरकार को आगाह करने का काम करते हैं। बावजूद सरकार तो सुनने नहीं जा रही है, सरकार अपने पथ पर एकदम समतल चलती जा रही है। तो इन्हें कौन बताए? जो सुनना नहीं चाहता है, जो देखना नहीं चाहता है, जो जानना नहीं चाहता है, वो तो कहते हैं हम सब जानते हैं। भाई एक बात बताइए, अब जिसे सुनने की क्षमता नहीं रह गई है, अब ऐसे सुन लीजिए, जिसे देखने की क्षमता नहीं रह गई है, अब उन्हें हम कौन सा चश्मा से दिखा सकते हैं? वो तो कहते हैं आपको पता नहीं है, हम तो सब जानते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा टीवी पर, बाइट में, इंटरव्यू में, तो उन्हें सब पता तो उन्हें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि कितने रोजगार दिए हैं, अपराध का ग्राफ कितना कम किए हैं, लूट कितना कम हुआ है बिहार में, हत्याएं कितनी कम हुई हैं, महिलाओं पे यौनाचार की घटनाएं कितनी कम हुई हैं। उन्हें श्वेत पत्र इस बात का जारी करना चाहिए। अगर ऐसी कुछ हुई है तब कितने कल कारखाने खुलवाए हैं, कितने बीमारू उद्योग, सारे चीनी मिल बंद हैं आज। नॉर्थ बिहार जो चीनी मिल का हब हुआ करता था, कभी भागलपुर सिल्क उद्योग का हब हुआ करता था, कितने हब को उन्होंने डेवलप किया है, कितना बुनकरों को उन्होंने ये किया है, बताना चाहिए ना। आपने पिछले सरकार में कहा था कि 10 लाख रोजगार, उन्हीं लोगों के साथ आप बैठे हुए हैं, कम से कम अपने प्रतिबद्धता को दोहराना चाहिए। आज जो कमिटमेंट आपने किया जनता से, आज उसको पूरा करना चाहिए था, तो आप तो कर नहीं रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों को अभी तक जो है 7वें चरण की बहाली का सपना दिखा के अभी बीपीएससी में ला दिया, बीपीएससी का अलग से सिलेबस जारी कर दिया, उसमें निगेटिव मार्किंग कर दिया। शिक्षा के अभ्यर्थी जब अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि आप कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते हैं। उनके मौलिक अधिकारों का जो की बात है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है मौलिक अधिकारों के तहत, उनको भी कुचलने का आप काम कर रहे हैं। तो साहब, इस बिहार को आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, किस ओर ले जाना चाह रहे हैं? ये दुर्भाग्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता लोजपा रामविलास के राजेश भट्ट जी, स्पष्ट कर दिया इन्होंने, कह दिया है कि इस बार सुपरा साफ कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर ये सोचने और समझने की ज़रूरत है और इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि कौन किसका सुपरा साफ करता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि जिस तरह की बैकग्राउंड जो बनी हुई है या जिस तरह की ज़मीन तैयार की जा रही है, और जैसे जैसे जो जदयू से बाहर हुए नेता हैं और जो वो विष जो है वो उगल रहे हैं, निश्चित तौर पर कमी तो आएगी, वोटों की में कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो इसका खामियाजा पार्टी को तो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या वाकई में चिराग पासवान उठा पाएंगे? क्या वाकई में चिराग नीतीश कुमार जी की जो वहाँ पर रोशनी है, कहा जाता है गढ़ है नालंदा में, इसको मध्यम कर पाएंगे? हमें इंतज़ार करना होगा। हम इंतज़ार करेंगे, हम जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, हम वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपको दिखाएंगे। तब तक आप बने रहें हमारा साथ। बहुत शुक्रिया आपका।